नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने सौर करियर पॉइंट में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 लेकर के चलने वाले हैं, जो कि आप लोगों को चैप्टर दिखाई दे रहा है कि अम्ल, क्षारक तथा क्या है, लवण है। जी हाँ, मैं सौर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। यदि आप लोग पहला चैप्टर नहीं देखे हैं, तो पहले चैप्टर को दोस्तों देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के वहाँ से क्लियर हो जाएँगे कि कौन-कौन सी अभिक्रियाएँ हमारे पास में होती हैं। आज हम लोग यहाँ से ये लेकर के चलते हैं कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होते हैं। जी हाँ, आप लोगों को ज़्यादातर चीज़ें क्षार के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज हम लोग क्षारक के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए, तो इसका मतलब आपको क्षार भी आप पढ़े हो, क्षारक भी पढ़े हैं। लवण क्या होता है, अम्ल क्या होता है, सारी चीज़ें एकदम विधिवत तरीके से यही इसी चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं और ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देख कर के चलते हैं, ठीक है? चलिए। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से कह रहा है कि एक्चुअली हमारे पास में बाबू जो चैप्टर का नाम है, इसका मतलब यहाँ से हम लोगों को दे करके क्या रखा है, तो चैप्टर का नाम हमको दिया है अम्ल और इसी के साथ में यहाँ पर क्या दिया है, क्षारक और इसी के साथ में हम लोग देखेंगे तो हमको नाम क्या दे करके रखा है, लवण दे करके रखा हुआ है। चलो एक बात तो यहाँ से ये सिद्ध हो गई कि चैप्टर में हमको पढ़ना है अम्ल, क्षारक तथा क्या है, लवण है। अच्छा, जो बच्चे चैनल पर नए हैं उनके लिए एक जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल में पुरानी वीडियो को ढूँढोगे तो कैसे ढूँढोगे? दोस्तों, यदि आप लोग चैनल में चले जाते हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाओ और प्लेलिस्ट में सर कैसे जाएँगे? तो हमने कहा कि आप लोगों को जहाँ पर मेरा वीडियो चल रहा है, इसी वीडियो के नीचे आप लोगों को एक पट्टी दिखाई देती होगी। इस पट्टी पर चैनल का सौर करियर पॉइंट का लोगो होगा। यहाँ पर लिखा होगा दोस्तों, ये हमारे पास में क्या होता है, सौर ये करियर पॉइंट होगा और यही इसी पट्टी पर यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है। और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो थोड़ा-सा आपका क्षण भर का समय लगेगा, फ्रिक्शन ऑफ टाइम लगेगा। इसको आप लोग यहाँ से क्या कर दो, दोस्तों थोड़ा-सा यहाँ पर इसको सब्सक्राइब कर दो। अब यहीं से अगर आगे चलते हैं दोस्तों, इसी के ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो आपको चैनल में लेकर के चल जाएगा, इसी पट्टी के ऊपर। क्लिक करो, वहाँ से प्लेलिस्ट नाम का ऑप्शन चूज़ करो। प्लेलिस्ट में जाकर के देखो कि आप लोगों को बहुत सारे प्लेलिस्ट वहाँ पर बने हुए दिखाई देंगे। क्लास 10th है दोस्तों, हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री और 24-25 के नाम से आप लोगों को वहाँ पर बना कर के मैंने रखा है। चलिए, चार्ज हो गया है। इसके नाम से मैंने बना करके रखा है। अब चीज़ों को वहाँ पर क्या करें, देखते रहें, ठीक है? तो चलिए, अब वहाँ पर पूरी वीडियो आप लोगों को उसी एक ही प्लेलिस्ट में दोस्तों मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक-एक टॉपिक समझ करके चलते हैं कि हमारे पास में क्या होगा। अगर कहीं भी आप लोगों से कोई अम्ल की बात करेगा, तो इसका मतलब ये समझ के चलना कि आप लोगों से खट्टे पदार्थ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वो खट्टे पदार्थ की बात कर रहे हैं। अगर कहीं से आपसे क्षारक की बात कर रहे हैं, तो समझ लो ऐसा पदार्थ जिसका टेस्ट कड़वा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, या तो करछापन होता है जिसमें, क्या होता है? जिसमें करछापन होता है, कहते हैं कि बहुत करछाता है, ठीक है, हम नहीं खाएँगे। और यहीं से क्या होगा, लवण जो होता है, इसका मतलब जिसका स्वाद नमकीन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। चलो 3 चीज़ें तो आप लोगों को मैंने यहाँ से बता दिया है कि आप लोगों से बाबू अगर ये बोलेगा कि अम्ल क्या होता है, तो जो चीज़ें हमको खाने में खट्टी लगती हैं, इसका मतलब उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जो चीज़ें खाने में कड़वी या कसैली लगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। जो चीज़ें खाने में नमकीन के जैसी हमें लग जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहा जाता है। चलो इतनी बात तो हम लोगों को समझ में आ गई कि ये चीज़ें क्या होती हैं, लवण होती हैं। हमने कहा कि अच्छा हमको दरअसल ये बता दो कि कौन-कौन से, जैसे हमने कहा कि इसमें आप लोग इमली खाते हो कि नहीं खाते हो? तो जो इमली खाते हो वो स्वाद में कैसी होती है, खट्टी होती है। हमने कहा कि आप लोगों ने आंवला खाया होगा बाबू, वो आंवले का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। आंवले का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। तो इसका मतलब वो भी क्या होगा हमारे पास में, तो हम लोग समझ सकते हैं कि आंवले में भी अम्ल पाया जाता है। अच्छा, और आप लोगों ने देखा होगा, तो हमने कहा कि जैसे ही आप लोग कैथा खाते हो कि नहीं खाते हो? तो हमने कहा कि जो चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, कैथा खाते हैं। अब कैथुआ भी क्या लगता है, हमको खट्टा लगता है। तो इसका मतलब ये भी एक प्रकार का क्या होगा, अम्ल ही होगा। अब हमने कहा कि इसमें देखते हैं, जो चीज़ें क्षारक होती हैं, स्वाद लेंगे अगर तो उसका क्या होगा, कड़वा आएगा। और कड़वा स्वाद तो होगा ही, लेकिन उसमें एक और गुण पाई जाती है कि वो क्या होता है, चिकना होता है। क्या होता है? चिकना होता है। तो समझ लेना कि वो भी होगा। जैसे हमने कहा कि कड़वा होता है, तो हमने कहा कि एक बात ये समझ लेना कि करेला होता है। क्या होता है? करेला हो गया। और हमने यहीं से कहा कि साबुन होता है। क्या होता है? साबुन होता है। यहाँ से आप लोग समझ लो कि क्या होता है, तेल होता है। इसमें भी क्या होते हैं, क्षारक पाए जाते हैं। क्या होता है? क्षारक पाया जाता है। नमकीन में हमने कहा कि यहाँ पर आप लोग मान लो कि हमारे पास में क्या होता है, नमक होता है। क्या होता है? नमक। आप लोग तो देखें सिल्फा सेट्टी ने क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? कहें हाँ, हमारे टूथपेस्ट में क्या है? नमक है। चलिए,
अब यहीं से अगर हमने कहा कि दूसरा वाला देख करके चलते हैं कि नमक हो सकता है और यहीं से आप लोग क्या मूर्छा सुने हो कि नहीं सुने हो? तो मूर्छा जो होता है एक प्रकार का क्या होता है लवण, मुर्गा नहीं बोल रहे हैं, मूर्छा बोल रहे हैं कि मूर्छा भी एक प्रकार का क्या होता है लवण ही होता है। चलो ये भी यहाँ से बात हो गई है। इसका मतलब और आगे की बातें हम लोग देख करके चलते हैं तो हमारे पास में क्या होगा। तो एक-एक टॉपिक को बहुत विधिवत तरीके से देखते हैं। अभी मैंने केवल एक ओवरव्यू आपको घुमाया कि जो चीज़ें हमें क्या लगे खट्टी लगे उसे कहेंगे क्या होता है अम्ल होता है। जो कड़वी कसैली या चिकनाई युक्त होती हैं उसे क्या कहते हैं क्षारक कहा जाता है। जो चीज़ें हमें नमकीन लगती हैं खाने में उसे हम लोग क्या कहते हैं लवण कहा जाता है। क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। चलो इतनी चीज़ें तो हमको पता चल गई हैं कि 3 टॉपिक हमारे पास में क्या होगा। मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत बताओ पहले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जितने कार्बनिक यौगिक होते हैं या जितने कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक हैं इन सबको मिलाएँगे तो क्रिया कैसे होगी। 2 चो चीज़ों को मिलाते हैं तो अभिकारक कैसे बनता है। 2 चीज़ों को मिलाते हैं तो उत्पाद कैसे बनेगा? इसका मतलब पदार्थ आपस में मिलते कैसे हैं? कौन-कौन सी क्रिया करते हैं? ये पहले चैप्टर में आपको बता दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, भौतिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, कौन-कौन से रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं, ठीक है? जैसे संयोजन बता दिया, वियोजन बता दिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बता दिया, ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया बता दिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बता दिया, अपचयन अभिक्रिया बता दिया है। बहुत सारी अभिक्रिया तो आप लोगों को बता दिया गया है ना। तो अब इसी के बाद में देख के चलते हैं कि और कौन-कौन से हमारे पास में चैप्टर हैं, ठीक? तो इसका मतलब अम्ल, क्षार, लवण में आज का जो टॉपिक है केवल हम लोग अम्ल की बात कर रहे हैं कि अम्ल हमारे पास में क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसकी बात करके चलते हैं कि अम्ल हमारे पास में है क्या? अम्ल किसे कहा जाता है और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो बाबू आप लोग एक वीडियो को पूरा देखने से पहले एक आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। सौर्य करियर पॉइंट नाम से टेलीग्राम है। किसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग सौर्य करियर पॉइंट नाम से हमारा क्या है पीला लोगो लगा ही है, वो इंस्टाग्राम भी है, उस पे भी आप लोग अपडेट पाने के लिए चीज़ें देख सकते हो और सौर्य करियर पॉइंट नाम से चैनल तो है ही, इसको भी आप लोग देख लीजिए। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग यहाँ से देख के चलते हैं कि हमारे पास में और चीज़ें क्या हो सकती हैं, ठीक है? देखो, तो अम्ल अगर एक्चुअली हमारे पास में है, तो अम्ल क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो चलिए देरी ना करते हुए आज का जो हमारे पास में यहाँ से टॉपिक है, हम लोग यहाँ से बना कर के चल रहे हैं कि अम्ल क्या होता है। देखो, अम्ल एक्चुअली में क्या है? अम्ल को इंग्लिश में जो हम लोग बोलते हैं एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड कहा जाता है। अब बताओ जो हमारे पास में एसिड बना हुआ है, वो एसिड है क्या? एसिड का मतलब क्या होता है? कहते हैं कि उसके ऊपर एसिड डाल दो। एक लड़की के ऊपर 4 लड़कों ने मिल कर के एसिड डाल दिया, जिसकी वजह से लड़की का चेहरा क्या हुआ? पूरा खराब हो गया और योगी सरकार ने उसको क्या कर दिया? फांसी की सज़ा सुना दी। तो हमने कहा किसी लड़की के चेहरे पर एसिड डाल दिया गया है। तो जनरली जो एसिड का मतलब होता है, वो हम लोग इससे लगाते हैं एसिड का मतलब तेजाब होता है। क्या होता है? तेजाब। बस यही सोच के चलते हैं कि एसिड का मतलब होता है तेजाब। ना बाबू, एसिड का मतलब तेजाब नहीं होता है। एसिड का मतलब ये होता है कि कोई भी खट्टी चीज़ होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। अब कई चीज़ें इतनी ज़्यादा खट्टी होती हैं, हमने कहा कि आप लोगों को जैसे क्या होता है, इमली बहुत ज़्यादा खट्टी होती है। आँवला उसी से थोड़ा कम खट्टा होता है। देखो कई लोगों के मुँह में पानी आ गया ना, कोई बात नहीं, हमें भी इमली बहुत पसंद है। तो इसका मतलब हमारे खुद ही आ गया। तो इसका मतलब आँवला और इमली में इमली ज़्यादा खट्टी होती है। हमने कहा वहीं पे आपको तेज़ाब दे दी थोड़ा-सा चाटने के लिए तो वो भी क्या लगती है? खट्टी लगती है। अच्छा आप लोगों को जो स्क्रीन पर बैटरी दिख रही है, ऐसी बैटरी तो आप लोग देखे होंगे, कभी इसकी खूंटी को रगड़ करके आप लोग चाटे होंगे। जब चाटे होंगे तो लगता होगा बायो माय गॉड! ये तो कैसा लग रहा है? खट्टा-खट्टा लग रहा है। खट्टा चूरन आप लोग खाए हो कि नहीं खाए हो बचपन में? ये देखो खट्टा चूरन आपको दिखाई देता होगा। यही है ना स्कूल वाला? तो खट्टा चूरन जब आप लोग खाते थे तो ये स्वाद में कैसा लगता था? खट्टा लगता था। इसका मतलब बाबू ये जो आपको स्वाद में खट्टे लग रहे हैं ना, तो इसी सारी चीज़ों को तो आपको देख कर के चलना है। ये खट्टी चीज़ें इतने हम लोगों को जो दिखाई देती हैं अच्छा, ये क्या है? चलो, तो जो खट्टी चीज़ें हम लोगों को दिखाई देती हैं एक्चुअली में उसमें क्या होता है? तो हमने कहा एसिड पाया जाता है। एसिड के कारण वो खट्टी है। हर खट्टी चीज़ को क्या बोलेंगे? एसिड और हर वो पदार्थ नहीं खट्टा होता, उसमें एसिड पाया जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है? खट्टा होता है। अच्छा, अभी मैंने बता दिया कि नमक क्या होता है? लवण होता है, लेकिन लवण का निर्माण ही 2 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। अगर आप लोगों को कोई बोलेगा कि नमक कैसे बनता है या नमक में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? बताओ जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताओ कि नमक में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? इसको जल्दी से वीडियो में आप लोग कमेंट करो। फिर देखो सॉल्ट एनालिसिस जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, लवण विश्लेषण, तो उसमें आप लोगों को चीज़ें मैं बताऊँगा क्या-क्या होता है, लवण का अध्ययन कैसे किया जाता है। तो अभी देखिए
लिख के चलते हैं। अम्ल हमारे पास में होता क्या है, हमने कहा कि जो अम्ल आया है ये शब्द कहाँ से आया है, तो हमने कहा कि बाबू जो अम्ल शब्द नाम का आया हुआ है ना, ये एक लैटिन भाषा से, किससे आया हुआ है, ये लैटिन भाषा से एसिडस शब्द से आया हुआ है। किससे आया हुआ है, एसिडस से आया हुआ है, और जिसका मतलब होता है खट्टा पदार्थ। कैसा पदार्थ होता है, खट्टा पदार्थ होता है। तो एसिडस नाम का जो हमारे पास में शब्द लिया गया है, इसी को मिला करके बना देते हैं कि ये हमारे पास में क्या होगा, एसिड, और इसे हम लोग एसिड को ये कहते हैं। तो आज के बाद कभी भी आपको एसिड नाम का शब्द आ जाए तो एसिड का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बता दिया, खट्टा पदार्थ होता है। तो अम्ल का मतलब आज के बाद ये समझ के चलना कि खट्टा पदार्थ, जो चीजें आपको खाने में खट्टी लगती हो समझ लो कि उसमें एसिड पाया जाता है। चलो, इसका मतलब अम्ल शब्द किस भाषा से बना है, लैटिन भाषा के, लैटिन शब्द एक हमारे पास में होता है जो कि क्या है, एसिडस है। एसिडस से मिल करके एसिड बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, खट्टा पदार्थ होता है। चलो, अब हमने कहा कि एसिड तो है, लेकिन इसके बारे में कुछ लोग बताते हैं, कह रहे हैं कि किसी चीज का एग्जाम्पल दे दो, जैसे कि कौन कौन सी चीजें खट्टी आती हैं। हमने कहा कि एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया जा सकता है। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हों उसे क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। तो इसका मतलब जैसे हमने एग्जाम्पल आप लोगों को दे दिया है सिरका, एग्जाम्पल मैंने कैसा दे दिया है, सिरका दे दिया, और यहीं से एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे दिया है कैसा, आंवला दे दिया है, और यहीं से मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है कैसा, नींबू दे दिया है। ये भी क्या होगा, अम्ल ही होता है। और हमने कहा कि चलो आप लोगों को मैंने आपको यहाँ से बता देता हूँ कि दूध दे देता हूँ। दूध आप लोगों को खट्टा लगता है कि नहीं, दूध जब खराब होता है, ओ माय गॉड दूध कैसा आ रहा है, बहुत खट्टा आ रहा है, मैं दूध नहीं पिएंगे। इसका मतलब दूध भी कैसा आता है, खट्टा आता है। एग्जाम्पल हम आप लोगों को बता देते हैं, दही, दही भी स्वाद में कैसी आती है बच्चों, खट्टी ही दही आती है। इसका मतलब दही स्वाद में खट्टी आ रही है तो उसमें अम्ल की मात्रा है। दही में इतने बड़े बड़े कीड़े होते हैं कि आपको दिखा दिया जाए तो आप दही खाओगे नहीं, और वास्तव में उसी के कारण क्या लगता है, वो खट्टे लगते हैं। ठीक, अब हमने कहा कि यहाँ से चलो दही हो जाती है, और हमने कहा कि यहीं से हमारे पास में आंवला का नाम आप लोगों ने सुना ही है कि ये हमारे पास में क्या होता है, आंवला होता है। आप लोग गांव की भाषा में, देसी में जो कैथा सुने होंगे, वो भी कैसा लगता है, खट्टा ही लगता है। आप लोगों को बात बता दूं कि जो नमक आप लोग खाते हो, वो नमक का स्वाद भी कैसा होता है, खट्टा होता है। इसका मतलब नमक में भी एसिड पाया जाता है। चलो आप लोगों को हम घास बता देते हैं, क्या, घास भी कैसी लगती है, खट्टी लगती है। चरी जो होती है, चरी भी कैसी लगती है, खट्टी लगती है। अच्छा, गांव देहात में एक बात होती है, जब बारिश का मौसम आता है तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को एक बात पता है, जैसे कि जो हमारे गांव में जब बारिश का मौसम होता है, गाय होती है या भैंस ज्यादा होती है, तो गाय और भैंस जब होती है ना, तो उसको क्या करते हैं, जब बारिश का मौसम आता है खेत में चरी लगा देते हैं। अब इतनी ज्यादा चरी खेत में लगा देते हैं कि बारिश के मौसम में पूरी चरी के जब अंत समय आता है, अब पूरी चरी क्या करो, खेत से खाली कर दो। अब खेत में धान की हमें क्या करना है, लगाई करना है। जब खेत में धान लगाना है तो पूरी चरी को एक कैंची से काट लेते हैं, और काट करके जो भैंसिया अभी तक थी ना, वो कब चरी और भूसा दोनों मिला करके खिलाया करते थे। जब वो चरी और भूसा दोनों मिला करके खिला रहे हैं तो सोचती है, मतलब वो खाती रहती है, अपना धीमे धीमे खाती है, लेकिन जब अंत समय आता है ना, तो वो एकदम चरी निछान खिलाने लगते हैं। वो भैंस गड़बड़ा जाती है, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हमको चरी अकेले क्यों खाने के लिए दिया जा रहा है। इसका मतलब अगर कोई आपको रिश्वत देने लगे तो आप समझ लो कि मामला कुछ आगे क्या होने वाला है, गड़बड़ होने वाला है। जब भैंस चरी अकेले खाने लगती है तो कब पता चलता है कि ओ अच्छा, ये लोग अपने मन की हाल कर रहे हैं कि मतलब इनको खेत में धान लगाना है तो पूरी चरी हमको ला करके अकेले खिला रहे हैं। अब चरी अकेले खिलाते हैं तो चरी इतना ज्यादा खट्टी होती है, इतना खट्टी होती है चरी, कि आप लोगों को दे दिया जाए तो आप लोगों के दांत खट्टे हो जाएंगे। अब भैंसिया की चरी निछान इतना खिला देते हैं ना, क्योंकि दांत पूरी तरीके से क्या होता है, खट्टा हो जाएगा। और जब दांत होकर खट्टा हो जाएगा तो उसका भूसा अकेले देते हैं खाने के लिए, तो वो मुंह डालती है, कूचती है, लेकिन कूची नहीं पाती है। तो कहते हैं देखो अभी इसको हमने चरी अकेले खिला दिया है ना, तो अब ये पूरा भूसा नहीं खा रही है, केवल ये क्या मांग रही है, चरी अकेले मांग रही है। कभी आपको इमली अकेले में खिला दूं तो कभी आप लोग रोटी खा पाओगे, कहेंगे कि नहीं मेरे दांत क्या हो गए हैं, खट्टे हो गए हैं। तो वही कंडीशन उसके साथ में भी हो रही है ना, कि जैसे यहाँ पर क्या होगा, चरी क्या होती है, खट्टी होती है। आप लोग कभी जब मशीन से चरी वगैरह को काटते हो ना, छोटा सा लेकर के खा करके देखो, वो चरी खट्टी होती है। इसका मतलब घास भी कहती होती है, घास हो गई, चरी घास, घास के अंतर्गत ही तो क्या होती है, चरी भी आती है। और हमने कहा पेड़ का पत्ता हो गया है, इसमें भी क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। पेड़ के पत्तों में भी क्या पाया जाता है, अम्ल पाए जाते हैं। चलो ये एक बात तो यहाँ से हो गई कि हमने कहा कि पेड़ के पत्तों में भी क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। चलो, अब एक बात तो इतनी बातें समझ में आ गई कि ये सारी चीजें हमारे पास में क्या होती है, अम्ल होती हैं। अम्ल की परिभाषा क्या होती है हमको ये बता दो। कई महाशय यहाँ से ये आ जाते हैं कि इन्होंने ये बताया कि इसके परिभाषा के तौर पर,
अम्ल की परिभाषा कितने लोगों ने बताया? तो हमने कहा कि इसके परिभाषा के संबंध में जो यहाँ से नियम आ रहा है, इसके परिभाषा के संबंध में 3-3 लोग यहाँ से क्या करते हैं, नियम देते हैं। अब ये 3-3 लोग नियम कौन देते हैं? हमने कहा कि एक परिभाषा यहाँ से ये सबसे पहले बताई गई है कि क्या होती है परिभाषा, चलो पहले बता दो। इन्होंने कहा कि अम्ल किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अब जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है, उसे क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। जो पदार्थ स्वाद में खट्टा हो, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। कहते हैं इसका मतलब जितनी चीज़ स्वाद में खट्टी हो जाए उसे अम्ल कहते हैं। कहें हाँ, सारी की सारी चीज़ें स्वाद में खट्टी हो तो सबको क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे, क्योंकि एसिड का मतलब ही क्या होता है? खट्टा पदार्थ। एसिड का मतलब क्या होता है बच्चों? खट्टा पदार्थ होता है। तो एक बात तो यहाँ समझ में आ गई कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उसे अम्ल कहा जाता है। लेकिन बात इसी से नहीं बनती है। मैक्सिमम लोगों को ये पता होता है कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होगा, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। लेकिन आपको एक मजे की बात बता दिया जाए कि हमारे पास में एक सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH होता है, और ये स्वाद में कैसा होता है? खट्टा भी होता है, लेकिन इसे अम्ल नहीं कहा जाता है। कहें तो किसे अम्ल कहा जाता है? एक बार तो बता रहे हो कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टा हो, उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। लेकिन यहाँ पर तो NaOH का स्वाद भी खट्टा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्वाद भी खट्टा होता है, लेकिन ये तो अम्ल की कैटेगरी में नहीं कहा जाता है। हमने कहा कि जैसे कह दें कि हर साड़ी पहनने वाला इंसान वो लेडीज है, क्या इस बात से सही होता है? हर पैंट पहनने वाला इंसान लड़का हो सकता है क्या? नहीं ना, लड़की भी तो होती है। हर जीन्स पहनने वाला शख्स क्या लड़का हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब वो लड़की भी हो सकती है। क्या हर रात में जागने वाला इंसान आशिक होता है? नहीं, किसी के ऊपर जिम्मेदारियां भी घर की होती हैं कि रात में उन्हें सोने का मौका नहीं देती हैं। तो हुजूर, रात में जागने वाला हर शख्स मोहब्बत का मारा नहीं होता है, किसी के ऊपर घर की जिम्मेदारियों का भी बोझ होता है। तो वही बात तो यहाँ से भी शामिल हो रही है कि हर खट्टी पदार्थ को भी हम लोग कहते हैं, अम्ल नहीं कहेंगे, क्योंकि एक एक्सेप्शन हमको यहाँ से मिल जा रहा है, NaOH, और ये खट्टा होते हुए भी अम्ल नहीं होता है। तो इसका मतलब ये परिभाषा हाई स्कूल में हो तो लिख देना, जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। बाकी आगे के लिए जानते रहो कि ये चीजें नहीं होती हैं। कहें सर एथेंटिक परिभाषा बता दीजिए कि हमारे 10 में मुख्य रूप से परिभाषा हमारे पास में है क्या? तो हमने कहा कि चलो अगर यहाँ से आपको बता देते हैं कि इसके परिभाषा के संबंध में कितने लोगों ने बताया है, अपना अपना जो मत दिया है कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। 3 लोगों ने अपना अपना मत दिया है। एक तो आर्हेनियस ने दिया है। किसने दिया है? आर्हेनियस ने दिया है। चलो किताब से आप लोग देख लेना। एक तो आर्हेनियस ने दे करके रखा है, ठीक? एक का यहाँ गलत लिख रहा हूं मैं। चलो, एक तो यहाँ से आर्हेनियस ने दिया है, आर्हेनियस ने दिया है अम्ल की परिभाषा। दूसरा जो दिया गया है यहाँ से ब्रांस्ट तथा लॉरी ने दिया है। किसने दिया है? ब्रांस्ट तथा लॉरी ने बताया है अम्ल क्या होता है। और तीसरा जो बताया है लुईस ने बताया है। किसने बताया है? लुईस की अवधारणा के अनुसार बताया है। अब हमने कहा कि चलो लुईस ने बताया है कि अम्ल क्या होते हैं, तो अम्ल को 3 प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। एक हमारे पास में क्या होता है, जो पानी में डालने पर, ध्यान से देखना, जो पानी में डालने पर H+ आयन का त्याग करते हैं। ऐसे पदार्थ जो पानी में डालने पर, अब यहाँ से कह रहे हैं कि ऐसे पदार्थ जो जल में डालने पर प्रोटॉन का त्याग करते हैं। किसका त्याग करते हैं? जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। और ऐसे पदार्थ जो युग्म इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, क्या बोलते हैं? जो युग्म इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। ये तो इसके अनुसार हो गया है। हमने कहा कि जैसे हमारे पास में हो जाता है कि हम 1 रुपया का दान कर दिए, तो हम क्या हैं? अम्ल हैं। अगर हम गंगा जी नहाने के लिए गए, तो उस गंगा जी में जाकर के हमने 1 रुपया दान कर दिया, तो भी मैं क्या हूँ? एक प्रकार का अम्ल हूँ। लेकिन कह रहा है कि लुईस ने क्या बताया कि अम्ल उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन को एक साथ ग्रहण करते हैं। हम लोग चप्पल खरीदने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो एक चप्पल खरीदते हैं नहीं, चप्पल कितनी खरीदते हैं? 2 चप्पल खरीदते हैं। इसका मतलब 2 चप्पल जब हम लोग खरीद रहे हैं, तो वो भी हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं? अम्ल की कैटेगरी में आ रहे हैं। लेकिन मजे की बात आप लोगों को ये बता देते हैं, ये आपके सिलेबस में ये नहीं दिया है लुईस की अवधारणा क्या है।
आपके सिलेबस में ये नहीं दिया है ब्रांच तथा लॉरी की परिकल्पना क्या है। आपके सिलेबस में बच्चों केवल ये दिया है कि बताओ आर्हेनियस की अवधारणा के अनुसार अम्ल क्या होता है या अम्ल किसे कहते हैं। किसी की अवधारणा नहीं पूछा है, केवल ये परिभाषा पूछा है कि बताओ कि अम्ल किसे कहा जाता है। अभी बच्चों केवल आप लोग अभी आप लोग केवल इतना देख करके चलो कि अम्ल हमारे पास में क्या होता है। तो अम्ल जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उसे क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। यह लैटिन शब्द किससे मिलकर बना है, एसिडस से मिलकर के बना होता है, जिसे संक्षिप्त रूप में एसिड कहा जाता है। और एसिड का मतलब होता है खट्टा पदार्थ, एसिडस का मतलब क्या होता है, खट्टा पदार्थ होता है। चलो जैसे नींबू, आंवला, ईम, इमली, बैगन वगैरह, वहां पर जो अगर वगैरह जो भी लिख दिया, चरी घास वगैरह लिखा है। दूध में होता है, दही में क्या होता है, अम्ल होता है। दूध रख दो, खराब होने के बाद में खट्टा होता है ना, तो इसका मतलब उसमें भी अम्ल पाया जाता है। और एक बात यहाँ से आपको बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास में और चीजें दे देती है। अच्छा, अम्ल की परिभाषा क्या होती है, जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होगा उसे क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। ठीक, ये परिभाषा होगी। भूल जाना तो यही परिभाषा आप लोग लिख देना, एको पैसा की परिभाषा गलत होने वाली नहीं है। लेकिन हाई स्कूल बोर्ड में पढ़ाई में करना है तो परिभाषा के तौर पर परिभाषा लिखेंगे। अम्ल की परिभाषा के संबंध में कितने वैज्ञानिक आगे उतरे हैं, 3 वैज्ञानिक उतरे हैं आगे। चाहे अम्ल की बात आए, चाहे क्षार की बात आए, चाहे लवण की बात आए, तीनों लोगों का हमें पढ़ करके चलना है। तो अम्ल के संबंध में जो 3 लोगों ने बताया है ना, ये 3 लोगों के संबंध में क्या है, पहला आर्हेनियस की अवधारणा, दूसरा ब्रांच तथा लॉरी की परिकल्पना, और तीसरा हमको जो दिया गया है, इस तीसरे वाले में बच्चों हमें दे करके रखा है कि क्या होगा, लुईस अवधारणा क्या होती है। चलो इसमें आर्हेनियस अवधारणा में क्या बताई गई, जब जब H प्लस आयन का त्याग हो जाए तो क्या होगा, अम्ल होगा। जब प्रोटॉन का त्याग हो जाए तो क्या होगा, अम्ल होगा। जब किसकी त्याग हो जाए, लुईस अवधारणा, जब युग्म इलेक्ट्रॉन का कोई यौगिक ग्रहण करता है, ऐसे अणु जो युग्म इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं उसे क्या कहा जाता है, लुईस अम्ल कहा जाता है। ऐसा शख्स जो 2 लड़कियों से शादी कर ले उसे क्या कहते हैं, लुईस अम्ल कहा जाता है। चलो इतनी बात समझ में आ गई है। तो अब हमने कहा इसको आप लोग एक बार कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बताते हैं कि आर्हेनियस की परिकल्पना क्या है, आर्हेनियस ने क्या बताया कि अम्ल क्या होते हैं। चलिए इसको अब हम लोग यहाँ से मिटाते हैं और हम लोग यहाँ से देख के चलते हैं कि आर्हेनियस हमारे पास में क्या है। चलो एक बात तो हमको समझ में आ गई है कि आर्हेनियस ने क्या बताया था। चलो ज्यादा देरी नहीं होगी हमको यहाँ से समझने में कि एक्चुअली हमारे पास में क्या होगा। देखो आप लोगों को सूत्र बनाना मैंने सिखा दिया है, अब सारी चीजें आप लोग सीख करके चले होंगे। तो हम लोग यहाँ से पढ़ करके चलते हैं आर्हेनियस की अवधारणा। आर्हेनियस की अवधारणा। चलो बाबू, आर्हेनियस की जो अवधारणा हम लोग पढ़ रहे हैं, इन्होंने क्या बताया कि ऐसे पदार्थ, अम्ल किसे कहा जाता है, ऐसे पदार्थ जो जल में डालने पर H प्लस आयन का त्याग कर दें, या ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन प्लस के रूप में उपस्थित होता है उसे क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। ऐसे यौगिक जिसे पानी में घोल दिया जाए तो वो हाइड्रोजन प्लस आयन का त्याग करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या बोलेंगे, बोलो बोलो जल्दी से, उसे क्या कहेंगे, अम्ल कहा जाता है। हमने कहा कि इनकी परिभाषा पहले देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि ऐसे यौगिक, इन्होंने क्या बोला है, ऐसे यौगिक जिसे किस में डाला जाए, जल में डाला जाए तो वो टूट जाए, किस में टूट जाए, H प्लस आयन के रूप में जो टूट जाएगा उसे हमने कहा कि क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। बच्चों क्या बोलेंगे, उसे अम्ल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को देता हूँ, अगर मान लो आप लोग कभी देखे हो कि नहीं देखे हो, जैसे देखो एक डिस्प्रिन जो गोली होती थी उसको टीवी पर प्रचार आता था ना कि काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, सॉरी इनो है जो इनो है, टीवी पर जो ऐड आता है, कहते हैं कि मम्मी मेरे पेट में बहुत ज्यादा हुई, अम्मा मेरे पेट में बहुत ज्यादा गैस बना हुआ है, कहेंगे बेटा कोई बात नहीं, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। जब काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, देखो इनो को डालते हैं बल 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 क्या होता है, बहुत ज्यादा उसमें बॉइलिंग होता है कि नहीं, बहुत उबाल आता है कि नहीं आता है, इसका मतलब उसमें चीजें घुलना शुरू कर देती हैं। कभी दवाई वगैरह पानी में घोले हो, देखो एक कण टूट के गया, दूसरा का कण टूट के गया, तीसरा का कण टूट के गया, चौथा कण, मतलब सारी चीजें धीमे 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 क्या होने लगती हैं, घुलने लगती हैं। क्या होने लगती हैं, घुलने लगेंगी। जब वो घुलने लगती हैं, इसका मतलब जब कह रहा है किसी पदार्थ को, किसी यौगिक को जल में डाला जाए, हमने कहा कि एक, हमने यहाँ से ये मान लिया कि हमने एक बीकर बना लिया। चलो एक बीकर बनाया गया, जब इसी बीकर में कह रहा है कि अगर यहाँ से पानी डाल दिया गया है, जब इसमें पानी को डाला जाएगा और ऊपर से यहीं पर हम लोग इसमें डालेंगे HCl, देखो पानी मैंने डाल दिया, इसमें यहाँ से पानी मिला दिया गया है, ऊपर से हमने इसमें लिक्विड के तौर पर डाल दिया है, एक कटोरी में मैंने लेकर के इसमें कुछ लिक्विड में गिरा रहा हूं,
देखो कटोरी लेकर के जब इसमें मैंने कुछ लिक्विड गिरा दिया तो लिक्विड इसके अंदर आकर के क्या हुआ, घुल गया। जब लिक्विड इसके अंदर आकर के घुल गया तो ये जो लिक्विड था ये किसका लिक्विड था, HCl का था। बताओ जब इसको पानी में घोलूंगा तो H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में टूटा कि नहीं टूटा। ये जो यौगिक मैंने यहाँ पर लिया है बच्चों, बताओ ये HCl है कि नहीं। अब ये यौगिक एक प्रकार का है, पानी में डाला तो क्या टूट गया, H प्लस आयन, और Cl किस में टूट गया, माइनस आयन में टूट गया है। इसका मतलब H प्लस आयन, Cl माइनस आयन। H क्या होगा, प्लस आयन, Cl किस में टूट गया है, माइनस आयन में टूट गया है। तो आर्हेनियस ने यही कहा कि ऐसे पदार्थ जिसे जल में डाल दिया जाए और वो H प्लस आयन के रूप में टूट जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे क्या, अम्ल कहा जाएगा। टूट गया उसे क्या कहा जाएगा, अम्ल कहा जाएगा। हमने कहा कि जैसे किसी इंसान को पकड़ के लेके चले आओ, वो कब पानी में खूब डुबकाओ कहते कि ऐसा है। मान लो जैसे पाकिस्तान वाले को पकड़ के लेके चले आओ और सभी पाकिस्तानी को पकड़ करके अपने गंगा जी में डुबाओ, और गंगा जी में डुबोने के बाद में ये कहा जाए कि ऐसा है, इनके अंदर देखो भारत के प्रति इनके दिल में क्या लिखा हुआ है, ये अपने भारत को अपने दिल में किस नाम से जानते हैं। तो हमने कहा कि जितने पाकिस्तानी हैं सबको पकड़ 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 के जब गंगा जी में डुबकोया गया ना, तो ये पिघल गए। के बने थे, माटी तो बने थे, सब जब माटी में एकदम से पिघल गए तो हमने कहा कि इनके दिल अकेले बचा। क्या बचा, दिल। और दिल में उसमें लिखा था भारत को ये किस नाम से जानते हैं, पापा नाम से सेव किए थे। किस नाम से सेव किए थे, पापा नाम से सेव किए थे। इसका मतलब जितने पाकिस्तानी हैं सब भारत को क्या बोलते हैं, पापा बोलते हैं। आज जाहिर सी बात है, भारत पैदा कहाँ से हुआ, वो पैदा कहाँ से हुआ है, पाकिस्तान अपने यहाँ से पैदा हुआ है, अपना खंड ही तो है, अपने यहाँ से टूट करके गया हुआ है। तो बेटा है हम लोग, क्या है उसके, बाप है, भारत बाप होता है, बाप बाप ही है। तो अब यही है, तो इसका मतलब कहेंगे ऐसा है, पाकिस्तानी वो होगा जो भारत को क्या कहता होगा, पापा कहता होगा। इसका मतलब एक बात तो हमको अच्छा से समझ में आ गया है कि जिस पाकिस्तानी को गंगा जी में नहलाया जाए और नहलाए जाने के बाद में उसके दिल पर क्या लिख उठे, पापा नाम का शब्द लिख जाए, तो वही पाकिस्तानी क्या होगा, पक्का पाकिस्तानी हो जाता है। मतलब भाई उसने क्या कह दिया है, भारत को पापा कह दिया है। इसका मतलब अब रिश्ता खराब नहीं करना है हम लोगों को। तो अब यहीं से अगर एक बात हमारे पास में और आ जाएगी कि जैसे चीजों को यहाँ पर हम लोग और लेकर के चलेंगे, तो अब हमारे पास में क्या होगा, चलो इसको पहले हम लोग समझते हैं। ऐसे यौगिक जिसे जल में डाला जाए और उसमें H प्लस आयन निकल जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कह करके चलेंगे। चलो एक बात तो हमारे पास में ये समझ में आ गई। अब यहीं से अगर अगली चीजें हमारे पास में आ जाएंगी, कहेंगे और सर इसको कैसे आसान तरीके से कैसे समझा जा सकता है। हमने कहा बिल्कुल एक आसान तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि बताओ HCl है, ए का जब हम तोड़ेंगे तो बताओ H प्लस और Cl माइनस आयन नहीं टूटेगा, कहें सर टूटेगा। हमने कहा बताओ जब HNO क्या होता है, 3 होता है, ए का जब तोड़ेंगे तो H प्लस आयन और NO3 पर क्या होगा, माइनस आयन निकलेगा। हमने कहा बिल्कुल निकला, देखो इसमें भी H प्लस आयन निकला, इसमें भी H प्लस आयन निकला। और हमने कहा कि कैसे होता है सर, तो कह रहे हैं कि H2SO क्या होता है, 4 होता है। इसको जब हमने गर्म किया तो 2H प्लस आयन, सॉरी पानी में डाला जब इसको, 2H प्लस आयन, और यहीं से SO4 पर क्या होगा, -2 आयन में टूट गया। जब ये -2 आयन में टूट जाता है तो इसे भी क्या कहा जाएगा, ये भी हमारा अम्ल ही होगा। HNO क्या होता है, 2 होता है। अब नाइट्रस अम्ल होगा H प्लस, और यहीं से NO2 पर क्या होता है, माइनस आयन हो जाएगा। इसका मतलब देखो जितने यौगिक हैं सब में हाइड्रोजन प्लस आयन में है कि नहीं है, सब में हाइड्रोजन क्या होता है, प्लस आयन में है। तो ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन प्लस आयन के रूप में उपस्थित होता है, देखो परिभाषा चेंज हो गई। ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन प्लस आयन के रूप में उपस्थित हो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। क्या बोलेंगे बच्चों, उसे अम्ल कहा जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से ये अम्ल तो आ ही गया है। तो ऐसे यौगिक, आर्हेनियस ने क्या बताया, ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन प्लस आयन के रूप में उपस्थित हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और इसमें हाइड्रोजन हमेशा प्लस आयन में फिक्स होगा, वो हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन कभी माइनस आयन में हो जाएगा तो वो अम्ल की कंडीशन में नहीं आते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग याद कर लेंगे। आर्हेनियस ने क्या कहा, इसको आप लोग लिख लो, ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन प्लस आयन के रूप में उपस्थित होता है उसे अम्ल कहा जाता है। चलो एक बात तो यहाँ से समझ में आ गई है, यह तो ऐसे यौगिक जो जल में घोलने पर, जल में विलय करने पर, जल में मिलाने पर H प्लस आयन का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल कहा जाता है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई बच्चों। चलिए देरी न करते हुए अब अगली चीजों को हम लोग समझ करके चलते हैं कि हमारे पास में क्या है। आर्हेनियस की अवधारणा उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पानी में जाएगा तो टूट जाएगा, कि हमारा H प्लस आयन में क्या होगा, टूट जाएगा। प्रत्येक पाकिस्तानी को गंगा जी में डालेंगे तो क्या हो जाएंगे, इनका
दिल टूट जाएगा, पिघल जाएँगे, टाँग उधर बह जाएगी, पैर उधर बह जाएगा, सर उधर बह जाएगा ना, लेकिन हमने कहा कि दिल बच जाएगा। तो दिल को हम लोग पकड़ लेंगे, अब पकड़ लेंगे तो ओकर धोए मांज के देखेंगे, "ए, का लिखा है रे?" कहेंगे, "हमरे दिल पे पापा लिखा है।" तो मतलब समझ गया, अच्छा ये पाकिस्तानी है, एक उठा करके हम लोग क्या करेंगे, रख लेंगे। फिर कभी से आएगा हमसे लड़ाई करने के लिए, ठीक? तो इसका मतलब एक तो यहाँ से हमारे पास में ये हो गया। अब आर्हेनियस की अवधारणा तो हो गई, तो आर्हेनियस ने ये बता दिया कि हमारे पास में क्या होता है, अम्ल जो जल में डालने पर H+ आयन के रूप में मिल जाए। अब हमने कहा कि इसकी पहचान कैसे हो जाएगी अम्ल की? तो हमने कहा कि एक मतलब यहाँ से समझ करके देखो, अम्ल की जो पहचान होती है, अगर तुमको कोई सूत्र दिया हो, ध्यान से देखो मैं पहचान बता रहा हूँ, इसमें तो तुमको कोई स्तोत्र दिया होगा, बिना स्तोत्र दिए अम्ल की पहचान नहीं कर सकते हो। और उस स्तोत्र में आगे देखो, स्तोत्र ऐसे लिखा होगा, स्तोत्र में एक भाग आगे होता है, एक भाग क्या होगा, पीछे होगा। तो आगे वाले भाग पे हमेशा यच लिखा होगा। अगर आगे वाले भाग पे एच लिखा है तो मतलब वो अम्ल है। अगर किसी सूत्र में एच आगे लिखा हुआ मिल जाए तो हमेशा समझो कि वो क्या है, अम्ल है। अगर एच पीछे लिखा हुआ मिल जाए तो समझो वो अम्ल नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री अपवाद से भरी हुई है। जैसे कि अभी एक एग्जांपल दिखा देते हैं आपको। जैसे हमने कहा कि CH3 COO क्या होता है, H होता है। सब किताबें इसको यही लिखती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ H और OOC और उसके बाद में यहाँ से क्या होता है, CH3 लिख करके का चलो। अब ये चीजें तुमको बहुत ज्यादा यहाँ से प्रॉफिट दे देती हैं कि चीजें तुमको करना क्या है, ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे लिख के चलना, यह देकर लिख करके चलो क्या होता है H और उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है COO और उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है CH3 होता है। बॉन्ड इसका यहाँ से क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा। इसलिए इन चीजों को ऐसे ही यहाँ पर समझ करके चलते रहना कि H यहाँ से लास्ट में, ये इसका थोड़ा एल्केन एल्किन वाले क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। एच आगे नहीं आएगा, तो ऐसे सूत्र जिसमें एच आगे लिखा हुआ मिल जाएगा उसे आप लोग क्या बोल करके चलोगे, अम्ल ही बोल करके चलोगे। इसमें आपको सूत्र लिखा होगा, किस कोई आपको क्या लिखा मिलेगा, सूत्र लिखा मिलेगा और सूत्र के आगे हमेशा क्या लगा होगा, एच लगा होगा। तो समझ लेना कि वो हमारे पास में क्या होता है, अम्ल होता है। जैसे यहाँ से मैंने दे दिया एग्जाम्पल HCl, यहाँ से एग्जाम्पल दे दिया HNO3, यहाँ से एग्जाम्पल दे दिया HNO2, यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया H3PO4 ठीक। और यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया कि हमारे पास में H2SO क्या होगा, 4, और यहाँ पर आदि दे देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी आप लोगों की बच्चों ये पहचान निकल करके आ जा रही है कि ये हमारे पास में अम्ल की क्या होती है, पहचान। अब हम लोग यहाँ से ये देख करके चलते हैं कि अम्ल की पहचान, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से देख करके चलना। तो कभी भी आप लोगों से पूछेगा कि अम्ल के प्रकार, ध्यान से देखना, तो इसका मतलब अम्ल के प्रकार कितने होते हैं। तो हमने कहा कि आप लोगों से कभी ये पूछ करके चलेगा कि अम्ल के प्रकार कितने होते हैं, तो बाबू एक बात हमेशा आप लोग दिमाग में गांठ बांध करके रख लो कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो हमारे पास में कैसा अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है, और एक हमारे पास में कैसा अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है। कैसा अम्ल होगा, दुर्बल अम्ल होता है। अब बाबू जो प्रबल अम्ल है ये हमारे पास में क्या है, और दुर्बल अम्ल होता है ये हमारे पास में क्या है। इन चीजों को बढ़िया से देख करके चलते हैं। अच्छा एक बात आप लोगों ने सुना है कि नहीं, सांप कभी आप लोगों को काटता है तो बिच्छी मारती है कि नहीं मारती है। तो जब कभी सांप काटता है तो बिच्छी मारती है, गलत बोल रहा हूँ। अच्छा देखो, सांप आपको काटता है तो सांप के अंदर जहर होता है, तो किसी भी जीव के अंदर जो जहर होता है वो अम्ल होता है। अब बताओ, किसी बिच्छू मारी तो बिच्छू के डंक में क्या होता है, अम्ल होता है। चींटी होती है, काट लेती है तो आपको क्या होता है, लाल हो जाता है, जलने लगता है, कहते हैं बहुत जलन हो रही है, बहुत छरछरा रहा है हमको। इसका मतलब जितने जीव होते हैं काटने वाले, इनके अंदर क्या होता है, अम्ल पाया जाता है। वही ये अपना अम्ल ले जा करके क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जब अम्ल आपके अंदर छोड़ देते, कहेंगे बहुत ज्यादा चकोठा पड़ जाता है। देखो जहां पर चींटी काटती है वहां पर आप लोगों को क्या पड़ जाता है, चकोठा पड़ जाता है। तो समझ में आता है बहुत भाई ये सब का है, बहुत ज्यादा घातक है। तो बिच्छू वगैरह का डंक जहां पर मारता है वहां पर आप लोगों को अम्ल होता है। अगर अम्ल को रोका कैसे जा सकता है, बिच्छू काट ले तो क्या ऐसा घरेलू उपचार करें कि जिसकी वजह से हम लोग क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाएंगे। सांप काटे तो घरेलू कौन सा उपाय करें कि डॉक्टर के यहाँ जाते जाते हम लोग क्या हो जाएं, बच जाएं। ये सारी चीजें जानना है। नेक्स्ट वीडियो में यही सारी चीजें हम लोग लेकर के चलने वाले हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों क्या करो, शेयर करो। अगला जो हमारे पास में टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, अम्ल के प्रकार कितने होते हैं। तो प्रबल अम्ल होता है और क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। और यहीं से अगर आप लोगों से पूछेगा कि सांद्रता के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से देख करके चलो, क्या पूछेगा, सांद्रता के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो सांद्रता के आधार पर मैं अम्ल आप लोगों को देकर के चलूंगा कि सांद्रता के आधार पर भी अम्ल कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के होते हैं सांद्रता के आधार पर अम्ल।
चलिए बच्चों, देरी न करते हुए चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, खत्म करते हैं। अपना ख़्याल रखें अच्छे तरीके से, छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान करें। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएँ कि आप एक अच्छे नागरिक का निर्माण कर सकें। इसी के साथ चलते हैं। जय भारत।